चलिए, हम लोग कल प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे बात किए थे कुछ, है ना? पढ़े तो होंगे नहीं आप लोग, पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम लोग बात कर रहे थे प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गति। तो दो तरह की गति बताए थे, एक सापेक्षिक गति और एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो हमने सापेक्षिक गति में 3 गतियां बताई थी आपको। प्लेटों की गतिशीलता, इसको ओपन करो। प्लेटों की गतिशीलता में देख रहे थे एक सापेक्षिक और दूसरा था घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, सापेक्षिक में 3 तरह का बताए थे, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। इन तीनों के बारे में बात हो गई थी, इस पे अभी डिटेल से बात करेंगे क्या क्या होता है इनमें। घूर्णन पृथ्वी का बता देते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। आपको पता है कि पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष है ना, उसी के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसीलिए हमको सूर्य लगता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। जैसे यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए इधर सूर्य है और इधर पृथ्वी है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब इधर है, पूर्व इधर है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप ऐसे घूम रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सूर्य पूर्व से किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। आप जिधर जैसे बस में बैठ के आगे की ओर जाते हैं तो अगल बगल की चीज़ें लगती है पीछे की ओर जा रही है ना, तो जब आप पश्चिम से पूर्व घूमते हैं तो सूर्य लगता है कि पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन सूर्य कहीं नहीं जाता है, सूर्य लगभग स्थिर है। सूर्य भी परिक्रमा करता है, हम आपको बताए थे किसकी, जो पूरा आकाश गंगा है उसका जो केंद्र है उसके चारों ओर, लेकिन वो इतनी धीरे गति है कि पता नहीं चलता। ये पृथ्वी की गति के कारण हमको पता चलता है, घूर्णन के कारण, कि सूर्य एक जगह से उधर जा रहा है, लेकिन वास्तव में हम क्या है, घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है तो उस पर जितनी चीज़ें हैं वो सब घूम रही हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग भी स्थिर नहीं हैं, घूम रहे हैं। बस ये है कि हम लोग पृथ्वी के एक जगह पे स्थिर हैं तो इसीलिए पृथ्वी के साथ घूमते जा रहे हैं, है ना। अगर हवा में उड़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ पृथ्वी घूम रही है, हम लोग नहीं घूम रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो उसके कारण क्या है कि हम आपको बताए थे प्लेटें क्या है, स्थल मंडल से बनी हुई हैं। स्थल मंडल ही विभिन्न भागों में विभाजित है जिसको प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल क्या है, कौन बताएगा मुझे? जो बताना चाहे वो हाथ उठाए जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं व्यस्त करना है, बताओ। कितनी ऊपरी सतह? चुप रहो। कितना उठा हुआ भाग? वो तो भूपर्पटी है। मतलब 0 से 100 तक का भाग जो है पृथ्वी का, वह कई भागों में विभाजित है। हाँ बैठो, ठीक है। 0 से 33 तो भूपर्पटी है, लेकिन जो स्थल मंडल शब्द प्रयोग किए हैं वो 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र है। उसमें भूपर्पटी का भी भाग शामिल है और मेंटल का 100 किलोमीटर तक का भाग, 33 से 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल, वही स्थल मंडल कई भागों में क्या है, विभक्त हो गया है, उसी को हम प्लेट्स कह रहे हैं। वो प्लेट क्या करती हैं, प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था में है। अगर ये मान लेते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर तक की गहराई का क्षेत्र है तो ये कई भागों में विभक्त है। ये क्या है, स्थल मंडल। और इसके नीचे क्या है, 200 किलोमीटर तक प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो पिघली हुई अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है। तो ये जो स्थल मंडल है ये इस पे कैसी अवस्था में है, तैर रहा है ना। और यहाँ पे फिर हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है जहां से संवहनिक ऊर्जा तरंगे उठती हैं, ठीक है ना, और
अपसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, यह सब क्रिया होती है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र है वो है, ठीक है, उसके बाद क्या है, पिघला हुआ क्षेत्र, ठीक है। तो वो जो 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र है वो कई टुकड़ों में विभाजित है। तो जब पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी जब घूमती है तो वो जो टुकड़े हैं वो भी क्या होते हैं, जुड़े होते तो कोई समस्या नहीं थी, जुड़े होते तो नहीं दिक्कत थी, लेकिन जब वो अलग अलग हैं तो घूर्णन के प्रभाव के कारण वो भी क्या होते हैं, घूमते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर उनमें गति पाई जाती है। इसके कारण भी प्लेटों में गति पाई जाती है, गतिशीलता मिलती है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और चीज बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के सतह पर कोई प्लेट है इतनी बड़ी सी, मान लीजिए प्लेट है ये, तो पृथ्वी का जो केंद्र है ना, तो पृथ्वी के केंद्र से इसके विभिन्न जो बिंदु हैं वो अलग अलग कोण बनाते हैं। ये बिंदु है अलग कोण बना रहा है इस क्षेत्र का, यहां से अलग कोण बन रहा है। तो एक होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग होता है जो पृथ्वी के, मतलब अगर आप एंगुलर मोमेंटम सुनते हो, जब आप एक सर्किल में घूमते हैं, आप एक रस्सी पकड़िए और उसको बांध दीजिए और उसको पकड़ के घूमते रहिए चारों ओर, है ना। जैसे दो लोग पकड़ के वो खेलते हैं ना, हाथ पकड़ के घूमते हैं चारों ओर, तो वो एक कोणीय वेग का उदाहरण है। उसमें एक जो वेग मिलता है वो एक एंगल बना के, उसमें कोई एक छोड़ता है तो दूसरा भाग जाता है दूसरी तरफ, है ना। जैसे अगर आप रस्सी को भिगोइए और उसमें पानी से भिगो और आप उसको घुमाएंगे ना, तो उसके जो कण हैं पानी के वो एक दूसरे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कोणीय वेग के कारण ही है। तो जो प्लेटें हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ऐसा तो है नहीं छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो जो पृथ्वी पर प्लेटें हैं वो बड़े बड़े महाद्वीप ही हैं, तो उनके जो विभिन्न कोने हैं वो अलग अलग कोणीय वेग से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, तो वो प्लेटें भी, उनके कोने अलग अलग गति से घूम रहे हैं, तो इसके कारण भी प्लेटों में गति मिलती है, ठीक है। सिंपल सा ये समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उस अक्ष में घूमने के कारण भी प्लेटों में गति पाई जाती है, ठीक है। तो गति दो तरह की थी, एक थी सापेक्षिक और एक थी घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब हम लोग आते हैं कि प्लेट कितने तरह की हैं और कौन कौन सी हैं, कुछ प्रकार देख लेते हैं उनके। फिर आएंगे हम लोग कि ये अभिसारी अपसारी ये गतियां क्या हैं, इनसे कौन कौन सा निर्माण होता है, कौन कौन सा विनाश होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, क्या आती है? वो अभी बताएंगे, वो आगे आएगा। प्लेट 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट के प्रकार अगर देखें तो 3 प्रकार की प्लेट है। एक है महाद्वीपीय, एक है महासागरीय और एक है महाद्वीपीय सह महासागरीय। कॉन्टिनेंटल ओशनिक, कॉन्टिनेंटल कम ओशनिक। ठीक है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो क्या है? महाद्वीपीय प्लेटें वे प्लेट हैं जो महाद्वीपों के, महाद्वीप जिन पे हैं, ये भूपर्पटी या मान लीजिए स्थल मंडल है। तो इसमें हम आपको बताए थे कुछ सागर के नीचे भी स्थल मंडल का भाग है और इसके ये मान लीजिए महाद्वीप है, ठीक है, और ये महासागर है। तो जो महासागरों के नीचे प्लेट है, ये महासागर के नीचे का भाग है ना, तो ये अगर अलग प्लेट है तो इसको कहेंगे महासागरीय प्लेट। जो सागर के नीचे प्लेट है उसको क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट। और जो बिल्कुल महाद्वीपों के नीचे है ना, ये उसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय प्लेट। ये महासागरीय और महाद्वीपीय, ठीक है। और महाद्वीपीय सह महासागरीय क्या होगा?
अगर कुछ भाग महाद्वीप में रहे और कुछ भाग महासागर में रहे, ठीक है। स्थल मंडल जो 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, अगर वो इस ऐसा टुकड़ा है जो केवल महाद्वीप के पे है, उसके ऊपर केवल स्थल है, पानी कहीं नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो टुकड़ा महाद्वीपीय प्लेट कहलाएगा। जब महासागर है, पानी भरा हुआ है, अगर कोई टुकड़ा ऐसा है जिसके ऊपर पानी ही पानी है, महासागर है, तो महासागरी। और अगर कोई टुकड़ा ऐसा है स्थल मंडल का जिसमें कुछ भाग में महाद्वीप है, कुछ भाग में महासागर है, तो महाद्वीपीय सह महासागरी, मतलब दोनों है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इनकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये एक महाद्वीपीय प्लेट है, ये अलग प्लेट है ना। इसके अगल बगल जो सागर है वो सब अलग है, मतलब ये एक अलग टुकड़ा है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे महाद्वीप है, यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, स्थल मंडल है, पानी तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए महाद्वीपीय है। दक्षिणी अमेरिका ये भी अलग एक स्थल मंडल का भाग है, 0 से 100 किलोमीटर का नीचे का गहराई तक का ये क्षेत्र अलग है बाकी अलग अगल बगल से, तो ये भी एक प्लेट है। तो ये कैसे प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। और जैसे प्रशांत महासागर है, ये अलग प्लेट है, ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर के इधर जो है अगर इसको मिला देंगे तो एक बड़ी सी प्लेट है, वो अलग है, वहाँ पानी ही पानी है, तो महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट, जैसे यहाँ पे जो भारतीय जो प्लेट है वो महासागरीय भाग भी है और भारत भी उसमें आता है। भारत स्थल मंडल वाला भाग है, लेकिन हिंद महासागर का भी क्षेत्र उसमें आता है, हिंद महासागर वाला भी, तो वहाँ पानी है ना, तो वो महाद्वीपीय सह महासागरीय दोनों चीज़ें हैं, पानी भी है और स्थल मंडल भी है। तो महाद्वीप और महासागर और महाद्वीप सह महासागरीय प्लेट। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, हम आपको बताए थे, देखिए अगर इसकी सीमा, अगर इस सतह को आधार बना के रेखा खींचे तो इतनी रेखा खिंचाएगी। यहां पे जो ऊंचाई है और यहां पे जो ऊंचाई है, दोनों में अंतर है कि नहीं है। यहां पे इतनी ऊंचाई एक्स्ट्रा है, यहां पे उतनी ऊंचाई कम है ना। मतलब जो महासागरों का सतह है वह महाद्वीपों की तुलना में नीचे है। समझ में आ रहा है इससे कि नहीं। तालाब जो होता है वो गहरा होता है ना, जहां आप खड़े होते हैं पानी आपके लेवल में दिख रहा है, लेकिन उसका जो सतह है वो नीचे रहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो महाद्वीप का जो ऊपरी भाग है और महासागर का जो नीतल है, इसको क्या कहते हैं, नीतल। नीतल होता है कि नीतल, मतलब सी फ्लोर समझिए, मतलब महासागर का जो नीचे वाला भाग है ना। तो मुझे सिंपल सा ये बताइए कि ये भाग ऊंचे है कि ये वाला, महाद्वीप वाला कि महासागर का नीचे वाला, महाद्वीप वाला। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको महाद्वीप में बहुत सारा गड्ढा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पहुँचेंगे, तब महाद्वीप का लेवल यहाँ से और यहाँ से समान होगा। तो आप हमको ये बताइए कि जब आप गहराई में जाते हैं पृथ्वी के सतह से, तो घनत्व तो बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो जो महाद्वीप वाले भाग हैं उनका घनत्व तो ज़्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा होगा कि कम होगा इसकी तुलना में, यहाँ घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ जब जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ता है तो घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब महाद्वीपीय भागों का घनत्व कम होगा और महासागर जहाँ पे सतह है वो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लग जाता है इनमें। जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनका घनत्व क्या है, कम है। महाद्वीपीय प्लेटें का घनत्व क्या है, कम है, और महासागरीय प्लेटों का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। कैसे भाई, महाद्वीपीय प्लेट ये है, यहाँ तक
है ना, और महासागरीय प्लेट इसके नीचे है, तो सिंपल सा है, यहाँ का ओवरऑल जो घनत्व है वो कम होगा, और गहराई में ये स्थित है उसके, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि महासागरीय प्लेटों का घनत्व क्या होता है, महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा, और इनका घनत्व क्या है, घनत्व कम है। ठीक, और जो दोनों हैं, जिनमें दोनों हैं महाद्वीपीय सह महासागरीय, इनका घनत्व इनके बीच में होता है। मतलब महाद्वीपीय से इनका घनत्व ज़्यादा होगा, लेकिन महासागरीय से क्या होगा, कम होगा। तो महाद्वीपीय का घनत्व सबसे कम होता है, फिर महाद्वीपीय सह महासागरीय का घनत्व, और सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है महासागरीय प्लेटों का घनत्व होता है। ये प्लेटों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं उनका घनत्व सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा जो प्लेटों का घनत्व है महाद्वीपीय सह महासागरीय, और सबसे ज़्यादा जो प्लेट का घनत्व है वह कौन सी प्लेट का है, महासागरीय प्लेट का घनत्व है। कारण भी बता दिए क्यों है। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ फैक्ट भी दिया है, उसको भी लिख लीजिए कि जैसे महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व 2.65 से, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व है 2.65 से 2.67 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घनत्व है। अब महासागरीय का घनत्व देखेंगे कितना है, तो महासागरीय का घनत्व जो दिया है 2.95 से 2.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देख रहे हैं 2.65 से 2.67, तो कौन ज़्यादा है, 2.9597, तो ये ज़्यादा है ना, लगभग 0.30 ज़्यादा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर गहराई, उस जगह पर इतने ग्राम महाद्वीप में है और इतने ग्राम महासागर में। तो किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, तो इसलिए घनत्व तो ज़्यादा है। ठीक है, कोई समस्या? नहीं, मध्यवर्ती है उसको, अब उसका बदलता रहेगा, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, है ना। अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितना महासागर का भाग है उसमें, कितना महाद्वीप वाला। हो सकता है कि महाद्वीप का ज़्यादा हो फिर महासागर का कम हो, तो इतना ध्यान रखिए, ये फैक्ट कहीं नहीं काम आएगा। बस दिमाग में इतना रखिए कि महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व सबसे कम, उसके बाद महाद्वीपीय सह महासागरीय का घनत्व, और फिर सबसे ज़्यादा महासागरीय प्लेट का घनत्व होता है। फिर प्लेटों की संख्या पे आते हैं कि प्लेटों की संख्या वर्तमान में क्या है। तो जो वैज्ञानिकों ने खोज किया है, बहुत खोज चल ही रही है अभी, तो अभी वर्तमान में मुख्यतः 7 प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, और 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी प्लेटें मिला के हैं। मतलब 7 मुख्य प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें हैं, और बाकी छोटी मोटी हैं, है ना। जैसे कुछ बड़े नेता होते हैं और कुछ छोटे मोटे लुग्गू फुग्गू जो अपने घर के ही नेता होते हैं, है ना। हर एक घर में एक नेता तो है ही, आप लोग भी नेता ही हैं अपने घर के। तो लेकिन बड़े नेता कुछ और हैं, तो हम लोग जानते किसको हैं, बड़े नेताओं को। तो 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी बड़ी जो प्लेटें हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। तो जो बड़ी प्लेटें हैं उनका हम लोग चित्र बना के जानने का प्रयास करते हैं। तो विश्व का नक्शा चलिए बनाइए, आप लोग विश्व का नक्शा बनाइए जल्दी से, देखते हैं कौन बनाता है। जो बनाएगा वो मुझे टॉफ़ी ला के खिलाएगा। विश्व का नक्शा और भारत का नक्शा सबको बनाना आना चाहिए। पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं, आप एक जागरूक नागरिक हैं इसलिए। बनाइए।
अरे कुछ बनाओ, विश्व देख रहा है, यहाँ विश्व का नक्शा लगा हुआ है यहाँ पे। अब विश्व का नक्शे की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए घर में जाके कम से कम एक बार, है ना। देख के पहले बनाइए, देखते देखते बनाएंगे फिर बनने लगेगा, क्योंकि अब विश्व के नक्शे की बार बार जरूरत पड़ेगी। है ना, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब समझ में आना चाहिए कि बन गया है। एग्जैक्ट उतना नहीं बना पाए क्योंकि 10 सेकंड में बनाना रहता है पेपर में, आधे घंटे में बनाना नहीं है, तो लगभग समझिए कि वैसे बन गया है। और जो मुझसे अच्छा बना ले वो आके बना सकता है यहाँ पे। कौन बनाएगा? अब यहाँ पे जगह भी नहीं है। और अच्छा बन सकता था ये, पर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका, यहाँ पे है ग्रीनलैंड। तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, इधर वाला भाग है यूरोप, इधर वाला भाग है एशिया, यहाँ आपका प्यारा भारत, और ये है ऑस्ट्रेलिया, इधर जापान ओपान है। बिंदी हिंदी दिखा दीजिए उनको भी, नाराज हो जाएंगे मुझे दिखाया नहीं। और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये है ग्रीनलैंड। है ना, समझ में आ रहा है कि भारत का ही विश्व का ही नक्शा बना है, हाथी ओथी नहीं बना है। ठीक, महासागर भी लिख देते हैं। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, और वो जो कटक बताए थे आपको वो ऐसे जाती है ना, ये कटक है, तो ये है अटलांटिक महासागर। इधर है प्रशांत महासागर। अब उत्तरी और दक्षिणी अलग हो जाता है क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी। इधर भी है प्रशांत महासागर, और यहाँ क्या है? हिंद महासागर। कौन कौन बना लिया है? ये क्या है? आप इसका नक्शा बनाना सीखिए क्योंकि इसकी आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलो बनेगा नहीं, अच्छा और अच्छा बनाना है। कम से कम मेरे जितना बेकार तो बना लो। और कौन बनाएगा?
प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे नहीं होगा काम, इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार बनवाएंगे। इसको जाके देख लिए जो बनाई हो, क्या कहते हैं उसको, शलजम जो होता है, प्रैक्टिस कीजिए तब बनेगा ये। और एक बात जान लीजिए, भूगोल में अगर चित्र बनाना सीख गए आप तो फिर आपको नंबर ही नंबर मिलता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना है, बस इतना बन जाए कि समझ में आए कि हाँ वो है। बॉर्डर लाइन कम से कम तो बनाइए जैसे विश्व दिखता है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा, कोई कठिन काम नहीं है ना। जैसे देखिए इसमें आप विश्व का एक नक्शा रखिए या उसको फोटो से ही देखिए, कैसे भी देखिए। सबसे पहले आपको ये बनाना होता है, एक तरफ से शुरुआत कीजिए, नहीं कि पहले एक तरफ इधर बना दिया फिर इधर बना दिया। एक तरफ से शुरू करेंगे तो बनने लगेगा। सबसे पहले जैसे मैं शुरू करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ बनाता हूँ, फिर ये कर्व देखिए, ये मत देखिए वो छोटा छोटा कहाँ जा रहा है। बस सिंपल सा पेन चलाइए, यहाँ बनाइए, ऐसे जाइए, फिर यहाँ से ऐसे, ये यहाँ ये इस तरह का बन गया। फिर इसको बनाइए अफ्रीका को ऐसे, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ बना है ना, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जिससे ये सेट बताए थे ना, ये पूरा सेट हो जाता है यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखिए। जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर अफ्रीका को बनाइए। फिर अफ्रीका के बाद यहाँ पे दिखाया गया है लाल सागर, है ना, तो उसको दिखा दीजिए। फिर भारत बनाइए, फिर यहाँ जाते हुए ऐसे ऐसे चले आइए, सिंपल सा है। तो पहले देख के घर में दिन में कम से कम 1 से 2 बार बनाइए। यहाँ खाली रहते हैं, यहाँ बनाइए, यहाँ आके बैठ के बनाइए, देख के करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी जरूरत है आगे। चलिए प्लेटों का लिख लेते हैं नाम, कौन कौन सी प्लेटें हैं और उनकी दिशा किस ओर है। मतलब शांत सुनिए, मतलब प्लेटें कौन सी हैं और वो किस तरफ इस समय पे गति कर रही हैं। प्लेटें एक दिशा में जा रही हैं, वो किस तरफ जा रही हैं। तो सबसे पहली जो प्लेट है वह है यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया को मिला करके एक प्लेट बनती है जिसका नाम क्या है, यूरेशियन। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, ये पूरा यूरोप और ये पूरा एशिया एक प्लेट है जिसको यूरेशियन कहते हैं। और इसकी जो गति है वो किधर है, दक्षिण की ओर। किधर, मतलब ये दक्षिण की ओर आ रही है, ये पूरा भाग दक्षिण की ओर गति कर रहा है। ठीक है, दक्षिण की ओर इनमें क्या है, गति है दक्षिण की ओर। कौन सी प्लेट दक्षिण की ओर जा रही है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, पहली प्लेट हो गई यूरेशिया या यूरेशियन प्लेट। दूसरी प्लेट कौन सी है, दूसरी प्लेट है भारतीय प्लेट। और भारतीय प्लेट में हिंद महासागर का भी भाग आता है ना। और भारतीय प्लेट कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो भारतीय प्लेट की जो गति है वो उत्तर की ओर है। कैसी है, उत्तर की ओर। भारतीय प्लेट, भारत के नाम पर ही इसको कह दिया गया भारतीय प्लेट। तो दूसरी प्लेट है भारतीय प्लेट जिसकी गति कैसे है, ऊपर की ओर। यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर आ रही है दक्षिण की ओर, और भारतीय प्लेट ऊपर की ओर। यही दोनों प्लेटें जब टकराई हैं तभी हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बारे में आगे विस्तार से बात करें कि हिमालय कैसे बना है। तो यूरेशियन प्लेट पहली, दूसरी भारतीय प्लेट उत्तर की ओर और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर। फिर तीसरी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, थर्ड है अफ्रीकन प्लेट
जिसकी गति है उत्तर की ओर। उत्तर, एरो ध्यान से लगाइएगा, ऊपर की ओर नुकीला है तो मतलब ऊपर की ओर गति है, तो अफ्रीकन प्लेट उत्तर की ओर। फिर है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, चौथी प्लेट है, जिसकी गति किधर है? पश्चिम की ओर। आप ही दिमाग लगाइए कि पहले ये सब जुड़ा हुआ था, फिर ये यहां से अलग होके इधर हुआ, तो फिर बीच में पैंथालसा जो बताए थे उसका पानी भर गया तो ये महासागर बन गया। तो मतलब यहां से इधर गया है तो इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो इधर कौन सी गति है उत्तरी अमेरिका प्लेट की? पश्चिम की ओर गति, उत्तरी अमेरिका प्लेट। अगली प्लेट है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, वो भी पश्चिम की ओर ही गति कर रही है, जैसे उत्तरी अमेरिका वैसे ही दक्षिण अमेरिका। 5 प्लेटें हो गई। छठी प्लेट है प्रशांत प्लेट। छठवीं जो प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये एक महाद्वीपीय प्लेट है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है। और इसमें आप लिख सकते हैं कॉन्टिनेंट लिख लीजिए तो कॉन्टिनेंट, सी लिख लीजिए तो कॉन्टिनेंट से समझ में आ जाएगा। अफ्रीका प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है, बस ये कॉन्टिनेंट प्लस ओशनिक दोनों है। हिंद भारतीय प्लेट और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है या महासागरीय प्लेट है ओशनिक है ना। और इसकी जो गति है वो कैसे है? पूरब की ओर। यहां पे पूरब की ओर है, यहां पे अभी बता रहे हैं आपको ग्लोब में, देखिए ये पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट है, दिख रहा है इसमें, ये पूरा है ना, ओ आकार में दिख रहा है यहां पे, समझ लीजिए। तो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ये पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इसका इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? पूर्वी प्रशांत महासागर, और इधर वाला पश्चिमी प्रशांत महासागर, है ना। तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर का प्लेट है वह पूरब की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? पूरब की ओर। तो ये है पूर्वी प्रशांत महासागर वाला भाग जो किधर जा रहा है? पूरब की ओर, मतलब उत्तरी अमेरिकन प्लेट की ओर और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की ओर, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला प्लेट है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब इधर की ओर, ये ऐसे, मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि अगर ये पूरा प्रशांत महासागर प्लेट है, ठीक है, तो इसका एक भाग इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है। यही इसकी आलोचना का कारण बनता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, बाद में पढ़ेंगे आलोचना, है ना। तो सिंपल सा समझिए कि प्रशांत महासागर का जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम वाला भाग है प्रशांत महासागर का, ये जिसको आप पूर्वी प्रशांत महासागर कहते हैं, ये पूरब की ओर जा रहा है, और जो इधर की ओर है ये इधर की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर, ठीक है। एक इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी है, इसका नंबर नहीं देते हैं, ये इसी में आ जाता है, छोटी प्लेट है, बहुत बड़ी नहीं। और 7वीं जो प्लेट है, छठी हो गई प्रशांत महासागर, 7वीं है अंटार्कटिका प्लेट, है ना। 7वीं कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट। फिर बाकी छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, कुछ का नाम बता दे रहा हूं आपको। जैसे एक है कैरेबियन प्लेट, यहाँ पे कैरेबियन देश हैं, कुछ कैरेबियाई देश हैं, तो उसको कहते हैं कैरेबियन प्लेट, ठीक है। अंटार्कटिका की गति कुछ नहीं है ना, वो स्थिर टाइप का है, और अगर उसकी गति होगी भी थोड़ा बहुत तो वो उत्तर की ओर ही जाएगी। हालांकि इसको मैं देख के बताऊंगा क्लियरली, अभी उसको कुछ मत मानो। यहाँ पे एक है अरेबियन प्लेट, सऊदी अरब है ना, तो अरेबियन प्लेट। तो ये 7 प्लेटें महत्वपूर्ण हैं, उनकी दिशा और
कल हम लोग बात करेंगे कि प्लेटों में अभिसारी, अपसारी और संरक्षी गति क्या होती है, क्या क्या संरचनाएं बनती हैं। तो पढ़ के आएंगे, थोड़ा विश्व का नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे।